कई बच्चों का पता नहीं है रिजल्ट। जो बच्चे बेटा 1-2 मार्क्स से या किसी भी मार्जिन से कोई भी पेपर रह गए डिसहार्ट ना उनको ये, क्योंकि ये एक ऐसा बैच है आप लोगों का जो इस टाइम मेरी क्लास में आप लोग जो बैठते हो सारे ऐसे बच्चे हो जिनके बारे में मैं ये कॉन्फिडेंट होकर कह सकता हूँ कि ये सीए कर जाएंगे। मैं स्कैच में हर बच्चे को नहीं कहता कि तुम सीए कर जाओ, और थोड़ा सा मजबूरी की वजह से ये अपनी इंस्टीट्यूशनल जो हमारे हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसकी वजह से हम ये भी सजेस्ट नहीं कर सकते किसी बच्चे को कि तुम ना करो, लेकिन हमें पता होता है कि कौन सा बच्चे नहीं कर पाए। आप जितने भी बच्चे बैठे हैं मैं ओपनली कह सकता हूँ कि आप सब सीए करने का पोटेंशियल रखते हो और मुझे यकीन है आप कर सकते। बस ये थोड़ा सा अपने आप को हौसला दिए रखना है, पेरेंट्स को भी समझाते रहना है, क्योंकि इस फील्ड में जब आप आते हैं तो पेरेंट्स को आपके जो पिछला एकेडमिक करियर है जो हिस्ट्री है उसके माइंड के हिसाब से जज कर रहे हो तो हमें नहीं अंदाजा होता कि प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है और आईकैट क्या है। तो थोड़ा सा उन्हें एजुकेट करते रहे, साथ साथ थोड़ा सा उन्हें हौसला देते रहे और उन्हें कहें कि आपको भी हौसला देते रहे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने टेस्ट को डिस्कस किया था और उसमें जो क्वेश्चन आपने रेज किया था हबीबा क्वेश्चन 1 के हवाले से वो मैंने एक्सप्लेन किया था। आप रिकॉर्डिंग लाजमी सुनिएगा, आप जितने भी बच्चों ने मिस किया सबके टेस्ट पे कमेंट करके उसकी गलतियां जो थी वो भी हमने पॉइंट आउट की थी। और हमने एक थ्योरी पढ़ी थी वहां पे, वो थ्योरी कौन सी थी? फील्डर का कंटिंजेंसी मॉडल हमने देखा था। कंटिंजेंसी थ्योरीज पढ़ रहे थे। फील्डर का मॉडल हमने पढ़ा था जिसके मुताबिक मेन पॉइंट क्या था फील्डर की थ्योरी में कि लीडरशिप स्टाइल एक पर्सन का नेचुरल और परमानेंट होता है जो कि चेंज नहीं हो सकता। उसके मुताबिक डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल चाहिए। जिस वर्क सिचुएशन के साथ जो लीडरशिप स्टाइल सूटेबल होगा वही आप यूज करेंगे तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी अकॉर्डिंग टू फील्ड। तो ये वर्क सिचुएशन क्या है जिसकी वो बात कर रहे हैं? वो कहता है कि लीडर का सबऑर्डिनेट्स का रिलेशन कैसा है, ये वर्क सिचुएशन में आएगा। काम कितना वेल डिफाइंड है, स्ट्रक्चर ऑफ द टास्क, टास्क कितना स्ट्रक्चर्ड है, ये वर्क सिचुएशन को डिफाइन करता है। और लीडर के पास अथॉरिटी कितनी है, ये वर्क सिचुएशन को डिफाइन करता है। कहते हैं अगर तीनों ये चीजें पॉजिटिव है, रिलेशन भी अच्छा है, टास्क भी वेल स्ट्रक्चर्ड है और हमारे पास जो क्या है कि पावर भी है लीडर के पास, तो फिर कहता है कि ये सूटेबल वर्किंग फेवरेबल वर्किंग कंडीशन है। अगर इसका ऑपोजिट है तो अनफेवरेबल वर्किंग कंडीशन। फिर हमने कहा कि फील्डर कहता है कि अगर सिचुएशन सूटेबल हो तब कौन सा स्टाइल रखना है। एक लीस्ट प्रेफर्ड को वर्कर स्केल पे जो उसने स्टाइल स्कीम निकाले थे, एक रिलेशनशिप मोटिवेटेड, एक मिक्सचर और एक टास्क मोटिवेटेड। कहता फेवरेबल हो तब भी टास्क मोटिवेटेड, नॉन फेवरेबल हो तब भी टास्क मोटिवेटेड। फेवरेबल हो तब टास्क मोटिवेटेड क्यों? तब क्या जरूरत है टास्क मोटिवेटेड हमें मैनेजमेंट की? रिलेशनशिप क्योंकि पहले से बहुत अच्छे। अनफेवरेबल हो तब भी टास्क मोटिवेटेड क्यों? क्योंकि जब रिलेशनशिप भी नहीं अच्छे, हमारे एम्प्लॉयज डिटरमिनेंट भी नहीं है, हमारा उनके साथ रिलेशनशिप नहीं अच्छा, काम कॉम्प्लेक्स नेचर का है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो हमें टास्क मोटिवेटेड चलना पड़ेगा। और वो कहता है कि अगर सिचुएशन फेवरेबल या अनफेवरेबल के दरमियान हो तो हमें रिलेशनशिप मोटिवेटेड लीडर चाहिए।
अब फिडलर कह ये रहा था कि डिफरेंट वर्क सिचुएशंस में डिफरेंट टाइप की लीडरशिप चाहिए, डिफरेंट स्टाइल की लीडरशिप चाहिए, लेकिन लीडर का स्टाइल उसके मुताबिक, लीडर का स्टाइल क्या होता है, परमानेंट होता है, चेंज। तो इसका मतलब अगर हमें डिफरेंट टाइप की लीडरशिप चाहिए तो हमें लीडर ही चेंज करना पड़ेगा। अब पहले चल रहे थे रिलेशनशिप मोटिवेटेड लीडरशिप के हवाले से, अब हमें टास्क मोटिवेटेड लीडरशिप चाहिए, तो वही पर्सन, वही मैनेजर ये काम नहीं कर सकता, उसको हटाए, कोई ऐसा पर्सन लेके आए जो कि टास्क मोटिवेटेड लीडर हो बाय नेचर। ये फीडलर का पॉइंट है। जिन बच्चों ने क्लास मिस की थी उनके लिए ये थोड़ा सा मैंने रिपीट कर दिया। अब बेटा नेक्स्ट इसके बारे में जो थ्योरी है हमारे पास, हर्सी एंड ब्लैक कार्ड की, सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। कंटिंजेंसी में हमने कहा था बाद की सिचुएशन करेंगे सारी। तो बेटा यहां पे इसने क्या किया, फीडलर के उस पॉइंट को नेगेट किया जो फीडलर ने कहा था कि नहीं जनाब लीडरशिप स्टाइल एक पर्सन का एक ही होता है जो सेम रहता है, जो चेंज नहीं होता। कहते हैं नहीं, लीडरशिप का स्टाइल, लीडर का स्टाइल चेंज हो सकता है और एक लीडर को सिचुएशन के हिसाब से स्टाइल चूज करना चाहिए, वो सिचुएशन के साथ मोस्ट सूटेबल लीडरशिप स्टाइल चूज करना चाहिए। लीडर में ये एबिलिटी हो कि वो अपने एक स्टाइल को चेंज कर सके। अब बेटा ये कहता है कि लीडर में एबिलिटी हो, फिर कहता है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी में डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हमें इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि हमारे वर्क सिचुएशन में जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मैच्योरिटी लेवल डिफरेंट, कुछ बहुत ज्यादा कमिटेड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ इतने एक्सपीरियंस नहीं होते, स्किल नहीं होते। कुछ में साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी होती है, कुछ में साइकोलॉजिकली इमेच्योर। तो मैं सब एम्प्लॉयज को अगर सेम वे में लीडरशिप मैनेज करेगी, मैच्योर को भी, इमेच्योर को भी, इमोशनली मैच्योर को भी, साइकोलॉजिकली मैच्योर और इमेच्योर को भी, तो फिर इफेक्टिव लीडरशिप नहीं हो सकेगी। तो क्या चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से। अब बेटा वो कहता है कि मेच्योरिटी ऑफ द टीम मेंबर को इसने नाम दे दिया फंक्शनिंग मेच्योरिटी का, इस पे डिपेंड करता है कि आपको लीडरशिप स्टाइल कौन सा रखना है। उसने वर्क सिचुएशन में 3 चीजें डिफाइन की थी, इसने वर्क सिचुएशन में इस चीज का जिक्र किया, फंक्शनिंग मेच्योरिटी। अब बेटे जिस तरह फीडलर ने कहा था कि लीडर्स 2 किस्म के काम करते हैं, या तो रिलेशनशिप्स भी मैनेज करते हैं, टास्क भी मैनेज करते हैं, टास्क मोटिवेटेड और रिलेशनशिप मोटिवेटेड का जो उसने जिक्र किया था, इसी चीज का नाम चेंज कर दिया इन दोनों ने। उन्होंने कहा कि लीडर्स परफॉर्म डायरेक्टिव एक्टिविटी, मतलब टास्क रिलेटेड डायरेक्शंस देना, इंस्ट्रक्शंस देना, और सपोर्टिव एक्टिविटी, इमोशनल सपोर्ट, रिलेशनशिप्स मैनेज करना। वही बात नाम चेंज। तो जो डायरेक्टिव एक्टिविटी है वो क्या है, लीडर्स का टास्क बिहेवियर है, हम पहले भी कह रहे हैं।
जो हमारे पास सपोर्टिव एक्टिविटी है ये रिलेशनशिप बिहेवियर। अब बेटा कोई लीडर कितना उसका रुझान, कितना उसका झुकाव टास्क बिहेवियर की तरफ है, कितना उसका झुकाव रिलेशनशिप बिहेवियर की तरफ है, उसकी बेस पे 4 लीडरशिप स्टाइल्स इन दोनों ने डिफाइन कर दी। बेटा वही 2x2 का मैट्रिक्स लिया इन्होंने भी। एक तरफ उसका डायरेक्टिव एक्टिविटी ले ली, डायरेक्टिव एक्टिविटी, एक तरफ उसकी रिलेशनशिप एक्टिविटी ले ली, या सपोर्टिव एक्टिविटी जो हम कह रहे हैं। तो देख लिया कि डायरेक्टिव एक्टिविटी यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई, रिलेशनशिप एक्टिविटी यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई। अब मैट्रिक्स आपके पास बन गया उसके हिसाब से, सॉरी ये यहाँ पे लो हाई, ऐसे यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई। हाँ जी बेटा, तो ऐसा लीडर जो डायरेक्टिव एक्टिविटी में लो हो और ज्यादा फोकस ना हो, और रिलेशनशिप एक्टिविटी में भी ज्यादा फोकस ना हो, दोनों की यहाँ पे वैल्यू लो हो, ऐसे लीडर को उसने कह दिया कि वो डेलीगेटिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप यूज करता है। डेलीगेटिंग स्टाइल में हमने क्या पढ़ा था कि लीडर सारे डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सारा कुछ छोड़ देता है अपनी टीम पे। डेलीगेटिंग स्टाइल। जरा बेटा आप मुझे ये बताएं कि डेलीगेटिंग स्टाइल इमेच्योर टीम के साथ सूटेबल होता है या टीम में फंक्शनिंग मैच्योरिटी ज्यादा हो तो सूटेबल होगा? मैच्योरिटी ज्यादा होता है। फंक्शनिंग मैच्योरिटी कम हो तो डेलीगेटिंग स्टाइल सूटेबल होगा या ज्यादा हो तो? कि इनकी कॉम्पिटेंस ज्यादा हो तो हम सारे फैसले लेने की पावर उन पे छोड़ेंगे, या अभी बिल्कुल काम भी ना तो और कॉम्पिटेंट भी ना और कमिटेड भी ना हो तो सारे फैसले लेना उन पे छोड़ेंगे? फंक्शनल मैच्योरिटी ज्यादा हो फिर उन पर छोड़ेंगे। जी सर, हाई हो। फंक्शनिंग मैच्योरिटी ज्यादा हो तो डेलीगेटिंग स्टाइल, हाई कॉम्पिटेंस हाई कमिटमेंट हो तो डेलीगेटिंग स्टाइल। अगर लीडर डायरेक्टिव एक्टिविटी हाई कर रहा है, डायरेक्टिव एक्टिविटी हाई फोकस है उसका, और रिलेशनशिप एक्टिविटी पे लो फोकस है उसका, रिलेशनशिप एक्टिविटी पे लो फोकस है उसका, ये हमारे से लिखना है ये। तो बेटा क्या होगा, रिलेशनशिप लो, लो, डायरेक्टिव एक्टिविटी हाई, टेलिंग स्टाइल। टेलिंग स्टाइल क्या है? वही जो हम टेलिंग स्टाइल के बारे में पढ़ते हैं कि हाई टास्क फोकस, लो रिलेशनशिप फोकस, काम जब नेचर, लीडर सारा कुछ डिफाइन करता है, सुपरवाइज करता है, क्लोज सुपरविजन होती है, माइक्रो मैनेजमेंट होती है टेलिंग स्टाइल। अब ये कब करना है, जब फंक्शनिंग मैच्योरिटी ज्यादा हो या कम हो? कम हो। अगर लो कॉम्पिटेंस होगी आपके सबऑर्डिनेट्स में तो आप हर एक चीजों को डिफाइन करके, हर एक चीज डिफाइन करके दोगे, टेलिंग स्टाइल तब ज्यादा सूटेबल। अब अगर बेटा आपकी डायरेक्टिव एक्टिविटी लो है और सपोर्टिव एक्टिविटी हाई है, डायरेक्टिव लो हो गई, सपोर्टिव रिलेशनशिप एक्टिविटी हाई हो गई, अब क्या पार्टिसिपेटिव स्टाइल, पार्टिसिपेटिंग स्टाइल।
पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में बेटा क्या है? टास्क फोकस, डायरेक्टिव एक्टिविटी लो है, रिलेशनशिप एक्टिविटी हाई है। पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में हमने कहा था डेमोक्रेसी आ जाती है, लीडर फैसिलिटेट करता है, पार्टिसिपेट करता है काम में, लीडर उनको बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस को कि उनका वो लीडर पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ये काम होता है जहां पे बेटा पार्टिसिपेटिव स्टाइल में तब होगा, मैंने डिसीजन मेकिंग में शामिल तब करना है, मैंने उनको साथ पार्टिसिपेटिव वे में काम तब करना है अगर मेरे एम्प्लॉयज की कॉन्फिडेंस ज्यादा होगी। याद करें एम्प्लॉयज को, याद रखें एम्प्लॉयज को या सबऑर्डिनेट्स को हम डिसीजन मेकिंग का पार्ट तब तक नहीं बना सकते जब तक उनकी कॉन्फिडेंस हाई ना हो। तो पार्टिसिपेटिंग स्टाइल में भी कहता है हाई कॉन्फिडेंस चाहिए, कमिटमेंट उनकी अप डाउन होती रहती है, उसी को बूस्ट करने के लिए लीडर चाहिए, एज ए मोटिवेटर, एज ए फैसिलिटेटर। फिर हमारे पास ऐसे बच जाते हैं बेटा जिनका हम ये देखें कि टास्क फोकस भी हाई है, रिलेशनशिप फोकस भी हाई है। ऐसे में क्या करता है बेटा कि रिलेशनशिप भी ना बिगड़े, टास्क भी ना बिगड़े, सेलिंग स्टाइल, डिसीजन तो खुद ले रहा है लेकिन इतना अच्छा कम्युनिकेटर है, द वे ही सेल्स हिज डिसीजन टू हिज टीम डीमोटिवेटेड, लेफ्ट आउट भी फील नहीं करती, डीमोटिवेटेड और लेफ्ट आउट फील नहीं करती, सजेशंस देता है, आइडियाज देता है, कम्युनिकेशन टू वे है, लेकिन डिसीजन खुद। तो बेटा इस थ्योरी को अगर हम थोड़ा सा एक तरह समराइज करें, इन लोगों के मुताबिक लीडरशिप स्टाइल चेंज हो सकता है पर लीडर का, और उस सिचुएशन के हिसाब से उसे चेंज करते हैं। नाउ हाउ टू डिफाइन सिचुएशन? इनके नजदीक सिचुएशन आपकी टीम की मैच्योरिटी है। टीम की मैच्योरिटी में क्या क्या चीजें आ जाती हैं कि उसकी इमोशनल कॉम्पिटेंस कितनी है, उसकी टास्क बेस्ड कॉम्पिटेंस कितनी है, उसमें जो है तो उसके लेवल ऑफ कमिटमेंट कैसा है। टास्क बेस्ड मैच्योरिटी से मुराद है कि उनकी जो है तो टास्क कॉम्पिटेंस कितनी है। फिर इन चीजों की इस वर्किंग सिचुएशन के हिसाब से उसने कहा कि 4 टाइप के लीडर्स चाहिए, लीडरशिप स्टाइल चाहिए हमें। ऐसे अगर तो उनका डायरेक्शंस देने पे, इंस्ट्रक्शंस देने पे फोकस ज्यादा, रिलेशनशिप्स पे कम है, तो हम कहते हैं जनाब कि ये हमारे पास टेलिंग स्टाइल, टास्क पे हाई है, रिलेशनशिप पे कम फोकस है, सारे डिसीजंस खुद लेते हैं, डिक्टेट कर रहे हैं। कब करेंगे? जब हाई कॉन्फिडेंस नहीं होगी, आपके एम्प्लॉयज में लो कॉन्फिडेंस होगी, उनको सारी डायरेक्शन इंस्ट्रक्शंस की जरूरत। फिर कहता है ऐसे एम्प्लॉयज भी होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं जिनमें आपको डायरेक्टिव एक्टिविटी लो, जरूरत ही ना हो उसकी, और रिलेशनशिप एक्टिविटी में भी आपका फोकस लो हो। ऐसे कब हो सकता है? जब मेरे एम्प्लॉयज हाईली कमिटेड भी हैं, हाईली कॉन्फिडेंट भी हैं। अब ऐसे एम्प्लॉयज हैं जब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ वो खुद ही करेंगे, सारे डिसीजन मेकिंग पार्ट सारा कुछ डेलीगेट कर दिया मैंने, अथॉरिटी अपनी। फिर हमारे पास कहता है कुछ सबऑर्डिनेट्स की वर्किंग सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें वो हमारे सबऑर्डिनेट्स पे लीडरशिप का क्या होता है, रिलेशनशिप पे फोकस हाई होता है, टास्क बेस्ड पे लो होता है। तो अब ये क्या है, इसको कहते हैं पार्टिसिपेटिव वे ऑफ मैनेजमेंट। इसके लिए भी हायर कॉन्फिडेंस चाहिए। हाँ, इसमें क्या होता है कि हमारे सबऑर्डिनेट्स का जो कमिटमेंट लेवल है वो वेरी कर रहा होता है, तो उसी को बूस्ट अप करने के लिए हमें लीडर की जरूरत पड़ती है। और एक बेटा आखिरी हमने कहा कि कुछ ऐसे लीडर सिचुएशन होती है जिसमें सबऑर्डिनेट्स का आपके पास सबऑर्डिनेट्स की लीडरशिप के लिए, उनको लीड करने के लिए टास्क फोकस भी हाई चाहिए, रिलेशनशिप फोकस भी हाई चाहिए। तो ऐसा लीडरशिप स्टाइल सेलिंग स्टाइल होगा जिसमें आपने सबकी राय तो लेनी है लेकिन डिसीजन खुद लेना, उनको मुतमईन भी रखना है और करनी भी अपनी है। ये सेलिंग, वही बेटा वो टेलिंग सेलिंग वाली बातें जो पहली थ्योरी से शुरू हुई थी हमारे पास अभी तक चलती आ रही हैं।
अब बेटे दो पास्ट पेपर के क्वेश्चंस जो यहाँ पे एग्जांपल्स में गिवन है उनको एक बार देखते हैं। पेज 203 पे एक है प्रैक्टिस क्वेश्चन फीडलर की थ्योरी के मुताबिक जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी उसको देख लेते हैं। Mr. Akbar, a relationship-oriented leader is employed by a large construction company. Relationship-oriented leader. Akbar is having a difficult time as his subordinates do not trust him to look out for their well-being. The construction jobs he supervises tend to be novel and complex, and he has no control over the rewards and disciplinary actions his subordinates receive. Using the case above, answer the following situations with Fiedler's contingency theory of leadership. What are the work situation factors in Fiedler's model? Identify them in above scenario. फील्डर के मॉडल में हमने वर्क सिचुएशन के तीन फैक्टर्स पढ़े थे बेटा। रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स कि वो उसकी सुनते हैं या नहीं सुनते। यहाँ पे क्या है? सबऑर्डिनेट्स डू नॉट ट्रस्ट हिम टू लुक आउट फॉर देयर वेलफेयर। देखेंगे पुअर लीडर मेंबर रिलेशंस एंड दूसरा हमने वर्क सिचुएशन में क्या कहा था कि स्ट्रक्चर टास्क कितना स्ट्रक्चर्ड है, टास्क इंतहाई अनस्ट्रक्चर्ड है, काम भी नया होता है हर बार, वेल डिफाइंड नहीं है और कॉम्प्लेक्स है, लो टास्क स्ट्रक्चर। फिर तीसरी क्या चीज होती है हमारे पास वर्क सिचुएशन में फील्डर के मुताबिक पोजीशन पावर ऑफ द लीडर, ये लिखा हुआ है he has no control over the rewards and disciplinary actions, तो लो कंट्रोल और वीक पोजीशन पावर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? What style of leadership would Fiedler suggest for the circumstances above? Justify your answer. बेटा उसने कहा था वर्क सिचुएशन अनसुटेबल, ये नॉन फेवरेबल है ना, तीनों चीजें नेगेटिव में कि नॉन फेवरेबल हो तो टास्क मोटिवेटेड लीडर चाहिए। ठीक हो गया। फील्डर ने कहा था कि टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल चाहिए अगर आपके पास वर्क सिचुएशन अनफेवरेबल हो। फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ईच वर्क सिचुएशन फैक्टर्स बिकम्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज प्रेजेंटेड, अगर पॉजिटिव फेवरेबल वर्किंग कंडीशन हो जाती है, व्हाट लीडरशिप स्टाइल वुड बी प्रेफर्ड? ब्रीफली एक्सप्लेन। उसने कहा था अगर फेवरेबल हो तब भी टास्क मोटिवेटेड। क्यों? क्योंकि आप रिलेशनशिप्स पे काम करने की जरूरत ही नहीं, आप तो टास्क मोटिवेटेड करके आप जो है तो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बढ़ा रहे हैं। जितना ज्यादा आप देख रहे हैं कि उन लोगों को यूटिलाइज किया जा सकता है, उनके पोटेंशियल को एक्सप्लोर किया जा सकता है, उतना ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो बेटा इसका भी यही है कि अगर हम चेंज करते हैं तो फिर भी टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, क्योंकि फील्डर ने यही कहा था कि फेवरेबल सिचुएशन में भी टास्क मोटिवेटेड लीडर चाहिए। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है? वुड फील्डर सजेस्ट द कंपनी टू चेंज द लीडर और चेंज मिस्टर अकबर्स लीडरशिप स्टाइल? फील्डर के मुताबिक लीडरशिप स्टाइल्स चेंज नहीं होते, वो परमानेंट पार्ट ऑफ पर्सनालिटी है। वो क्या कहता है कि अगर आपको डिफरेंट स्टाइल की लीडरशिप चाहिए तो चेंज द लीडर। यस, फील्डर वुड सजेस्ट चेंजिंग द लीडर। अब अगर ये सवाल बेटा 6-7 मार्क्स का आ जाए तो मुफ्त के मार्क्स हैं। अब पेज 205 पे एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। Salman delegates some day-to-day decisions to his subordinates. He also facilitates and participates in discussions about some of the decisions with subordinates who are competent in their work but lack psychological confidence. He boosts their confidence and motivation from time to time. एक ये सिचुएशन है बेटा। दूसरी सिचुएशन क्या है? अच्छा, इस पहली सिचुएशन में बताएं कौन सी लीडरशिप स्टाइल की बात हो रही है? आपने ये भी सिचुएशन पढ़ी। Participating. Ahmed defines the roles and tasks of his subordinates, दूसरी सिचुएशन है, and supervises them closely.
Decisions are announced by him. Most of the communication is downwards. ये कौन सा स्टाइल होगा? खुद डिसीजंस ले रहा है, खुद टास्क डिफाइन कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है क्लोजली, ये कौन सा स्टाइल होगा हर्सी एंड ब्लैंक आउट के मुताबिक? इब्राहिम, हमजा, सना। टेलिंग। वो खुद सारे डिसीजंस ले रहा है, खुद सारे डिसीजंस ले रहा है, कम्युनिकेशन जस्ट डाउनवर्ड्स है, डिसीजंस जस्ट अनाउंस करता है, टेलिंग है। कब सही होगा? जब हमारे सबऑर्डिनेट्स में लो कॉम्पिटेंस होगी। Hamid is involved. This situation, Hamid is involved in discussions about problem solving and decision making, but control mostly rests with subordinates. Control सारा उन्हीं के पास है. The subordinates can perform their work with little support. कोई support नहीं चाहिए उन्हें. They refer to him only when they consider it necessary. सारा कुछ वो खुद चला रहे हैं. ये कौन सा स्टाइल है? हैदर, अबीबा, हमजा। डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग। ये कब सूटेबल होगा भाई? एक मिनट, ये कब सूटेबल होगा हबीबा? डेलीगेटिंग स्टाइल सना आप बता दो। सर जब वर्कर्स की कॉम्पिटेंसी ज्यादा होगी। जब क्या होगा? कॉम्पिटेंट वर्कर्स होंगे सर, कॉम्पिटेंट वर्कर्स होंगे, कमिटेड वर्कर्स होंगे। चौथी सिचुएशन, बशीर डिफाइंस द रोल्स एंड टास्क्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स. At times he seeks ideas and suggestions from subordinates. However, he makes most of the decisions, but supports and praises the subordinates to boost their self-esteem. अब्दुल्ला, ये कौन सा स्टाइल है? सेलिंग स्टाइल है सर। सेलिंग स्टाइल। ये तब होता है जब हमारे पास सबऑर्डिनेट्स के पास थोड़ी बहुत कॉम्पिटेंस हो और थोड़ी बहुत कमिटमेंट हो। ये बेटा हमारे पास एक आज की थ्योरी थी, हम यही थ्योरी आज डिस्कस करेंगे। कल हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कल वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे तक ये चैप्टर हम खत्म करेंगे। 4 चैप्टर्स हमारे हो जाएंगे। मोर देन 33% ऑफ द कोर्स हमारा हो जाएगा। जब अगर मैं चैप्टर्स की लेंथ को कंसिडर करूं तो एटलीस्ट 40 to 45% कोर्स कंप्लीट हो गया इस चैप्टर की कंप्लीशन के बाद। किसी ने कुछ पूछना है बेटा?